स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका एलियन गेट चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 20.2 का सम्स बताने वाली हूँ। ठीक है, इस चैप्टर का कुछ सम्स मैं पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ, आज मैं उसके बाद बताने वाली हूँ। 6 नंबर का 3 नंबर तक पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ, मैं आज 4 नंबर से बनाने वाली हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 6 नंबर का 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर में हमारा क्या है, तो मैं पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि जो यहाँ पे 1 2 3 तीन फार्मूलाज दिख रहे हैं, इसी फार्मूला पे हम चैप्टर है 20.2 का, इसी फार्मूला पर हमारा सारा सम्स बना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 नंबर। क्वेश्चन है आपका क्या है कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है, 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है, 9। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नौनागौन। ठीक है, इसे हम नौनागौन कहते हैं। इसके कितने होते हैं, इसके साइड्स होते हैं आपका 9। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला दिख रहा है आपको कि मेज़र ऑफ ईच वन साइड क्या है, फॉर्मूला है आपका 2 पोस्ट में n-2 इंटू 90 डिग्री बाई n है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके कितने साइड से यहाँ पर दिया गया है 9, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, क्योंकि इसके 9 साइड्स है 9 का कौन के। चलिए हम लिख देते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे मेज़र ऑफ ईच। पहले हम क्या करेंगे, इंटीरियर निकालेंगे फिर एक्सटीरियर का निकालेंगे। ठीक है, माप निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया गया अंतःकोण फिर बहिष्कोण का माप निकालना है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इंटीरियर निकालते हैं फिर एक्सटीरियर निकालेंगे। तो लिख देती हूँ मैं एंगल ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर क्या है, यहाँ पर नौनागौन है, तो यहाँ पे हम नौनागौन लिख देंगे। ठीक है, तो इसके कितने साइड्स है, 9 है नौनागौन के। तो यहाँ पे हम उस फार्मूला पे पुट करते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 2 कोस्ट में n-2 है ना, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा 9 - 2। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा आपका n मतलब 9 इंटू 90 डिग्री, यही है ना। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 में से 2 गया, कितना हुआ 9 में से 2 गया तो 7 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 7/9 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 दूनी का 14/9 गुणे 90, तो क्या है इतने बार में 10 बार में, तो 14 गुणे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 14 में 10 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 0 इंटू 4 1, तो 0 0 4 1 140 हो जाएगा, 140 डिग्री। ठीक है, कितना है यहाँ पर 140 डिग्री आया। ठीक, 140 डिग्री आया, तो हमारा इंटीरियर का आ गया कितना है 140 डिग्री। अब हमको एक्सटीरियर का निकालना है। चलिए एक्सटीरियर का भी लिख देते हैं यहाँ पर हम मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल आर के बाद आई, इसमें मैं बार बार एक साथ लिख दे रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर क्या है नौनागौन इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री बटे में n, तो क्या हो जाएगा 360 बटे में 9। ठीक है, अब हम 9 से इसको ले जा रहे हैं, तो 9 कितने बार में आता है, 4 बार में 40, तो कितना हो गया 40 डिग्री आंसर हो गया। ठीक है इसका, तो हमारा इंटीरियर के कितना आया यहाँ पर 140 डिग्री और एक्सटीरियर का आया 40 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा 4 नंबर का इसका आ गया, दोनों का माप आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 नंबर की तरफ चलते हैं हम।
5 नंबर में है, 5 नंबर में है यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना है, 10। तो इसे 10 भुज भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेकागन। ठीक है, इसे 10 भुज भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं डेकागन। इसके कितने साइड्स हैं, 10 यहाँ पे दे दिए गए, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी बना लेते हैं उस फॉर्मूला पे पुट करके। तो इसीलिए क्या है, मेज़र ऑफ each interior angle of रेगुलर डेकागन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कोस्ट में 10 माइनस 2 बटा में 10 इंटू 90 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2, 10 में से 2 गया, कितना हुआ 8 इंटू 8 बाई 10 इंटू 90। ठीक है, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 दूनी का 16 बटा में 10 गुणे 90 इक्वल टू हो जाएगा, फिर ये गया आपका 9 बार में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 इंटू 9 इक्वल टू कितना, 16 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 144। ठीक है, 16 9 144 होता है, 144 डिग्री। ठीक है, अब ये इंटीरियर आ गया, अब एक्सटीरियर का निकालते हैं। मेज़र ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाई 10, तो गया कितनी बार में 3, और ये हो गया 36 हो गया, कितना आया, इसका आया आपका 36। ठीक है, इसका आया आपका 144 डिग्री और इसका आया आपका 36 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर की तरफ चलते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा कैसे क्या हुआ तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगी कि आपको कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि 18 भुजा वाले बहुभुज। ठीक है, पॉलीगॉन विथ 18 साइड्स। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 18 भुजा वाले बहुभुज, और क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं पॉलीगॉन विथ कितना 18 साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तो 18 दे ही दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 मतलब 18, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे मेज़र ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितने साइड से, तो 18, तो लिखेंगे हैविंग 18 साइड्स
ठीक है। तो इक्वल टू क्या है, यहाँ पे फार्मूला है यहाँ पर 2 पोस्ट में क्या है एन मतलब एन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एन इक्वल टू क्या है 18 माइनस 2 बाई 18 इंटू 90, तो क्या हो जाएगा 2, 18 में से 2 गया कितना हुआ इंटू 16 बटा में 18 इंटू 90 हो गया यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 दूनी का 32 बटा में 18 इंटू 90 हो गया। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये गया आपका 2 9 18 2 चौके 8 2 25 10, ठीक है। अब गया ये 5 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया 32 गुणे 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 में हम 5 का गुना करेंगे 0 1 हासिल 5 15 116 160 हो गया, ठीक है। इसका कितना है 160 डिग्री, ठीक है। तो हमारा इंटीरियर एंगल का आ गया यहाँ पर कितना 160 डिग्री, मतलब हमारा यहाँ पर ये अंतःकोण का आ गया, ये अंतःकोण का हमारा आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है बहिष्कोण का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बहिष्कोण का भी फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो लिखेंगे मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई कितना है वहाँ पर 18 है, ठीक है। तो 18 के पहाड़ा में 36 आता है 2 बार में, तो 20 हो गया। तो कितना हो जाएगा इसका यहाँ पर हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट ये क्या हो गया, ये अंतःकोण का है, ये आपका क्या है, ये आपका बहिष्कोण का ये हो गया, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट 160 डिग्री हो गया और सेकंड क्या हो गया 20 डिग्री, ठीक है। तो आज का क्लास में यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी और आई होप सो कि सारे आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगी। और आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं सोशल साइट पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। जो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।